very good morning, dear students. We are discussing about the Viva Voice series for your first year practical exams. And earlier we have discussed the 6 experiments as far as your lab syllabus is concerned. And today we are going to discuss the second last experiment in this category, that is study and use of single phase induction type energy meter. आज हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका 7वां एक्सपेरिमेंट है। और इसके बाद जो लास्ट एक्सपेरिमेंट बचेगा मेगर वाला, उसका भी अपन जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, राइट। सो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है, ठीक है ना। हालांकि एनर्जी मीटर आप सबके घरों में लगा हुआ है, बट व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। तो इसको डेफिन कैसे करेंगे हम। द मीटर विच इज यूज टू मेजर द एनर्जी, एनर्जी का मतलब टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, इज नोन एज द एनर्जी मीटर। आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उनके अंदर जो भी पावर कंज्यूम हो रही है ड्यूरिंग द टाइम स्पैन, वो उसको मेजर करने के लिए जो मीटर हम काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी मीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि ये मीटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे एनालॉग और डिजिटल एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर होता है, जो कि आपका एग्जाम्पल है आपका इंडक्शन टाइप वाला, ठीक है ना। उसके बाद में इसका जो एडवांस वर्जन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर भी आ गया बाजार के अंदर, और आजकल तो स्मार्ट एनर्जी मीटर्स चलते हैं, ठीक है ना। बट हमारी लैब के हिसाब से जो हमारा डिस्कशन है वो केवल और केवल आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप जो है इंडक्शन टाइप वाला, उसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम है वॉट आवर मीटर, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो डिस्क है, इसका जो रोटेटिंग सिस्टम है, वो जो है ना पावर कंजप्शन मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स, ठीक है ना। तो इस मीटर को हम वाट आवर मीटर भी कहते हैं, या फिर किलोवाट आवर मीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इस लैब के अंदर आपके सामने आ सकता है, ठीक है ना। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंजप्शन का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब अगर आप किलोवाट भी 1 ले लें और आवर भी 1 ले लें, तो आपका ये 1 यूनिट बन जाएगा। इट मीन्स 1 किलोवाट इन 1 आवर। अगर आपके पास कोई ऐसा लोड है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, वो 1000 वाट की है, और अगर आप उस मोटर को 1 घंटे तक चलाते हैं, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर लोड और मोटर इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट एनर्जी, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। देखिए, मैंने इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपन, जब प्रैक्टिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इसका पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स। One is driving system, moving system, braking system and then counting mechanism. Okay, ड्राइविंग सिस्टम के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो कि टेम्पररी होते हैं, करंट ड्रिवन है। और आपका मूविंग सिस्टम के अंदर एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है, ब्रेकिंग सिस्टम एक परमानेंट मैग्नेट होता है, और आपके काउंटिंग मैकेनिज्म के अंदर जो गियर ट्रेन्स लगे रहते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका रोटेशन काउंट होता है वहां पर। नेक्स्ट है, कैन वी यूज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर फॉर डीसी सर्किट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। एक्चुअली जो आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, इट इज बेस्ड ऑन एसी सप्लाई। तो ये केवल और केवल एसी एनर्जी को मेजर करने के लिए काम आएगा। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डीसी एनर्जी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आपको डीसी एनर्जी मेजर करनी है, तो फिर कौन से मीटर काम में आएंगे, उसकी चर्चा हम अगले एग्जाम्पल के अगले क्वेश्चन में करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर्स आर यूज्ड इन डीसी सर्किट्स। इंडक्शन टाइप तो आपका काम में आएगा नहीं, तो फिर डीसी सर्किट के अंदर कौन कौन से एग्जांपल हैं। आपके 3-4 एग्जांपल इस कैटेगरी में है। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर्स, मोटर मीटर्स, क्लॉक मीटर्स और इंटरमीडिएट रजिस्टरिंग मीटर्स। देखिए, आपको इनकी डिटेल के अंदर नहीं जाना है, केवल आपको नाम ध्यान रखना है कि डीसी सर्किट्स के अंदर हम अगर एनर्जी मेजर करनी है तो कौन से मीटर काम में लेना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज कंसर्न, क्रीपिंग। क्रीपिंग क्या होती है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो एक्चुअली ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर आपकी रोटेशन ऑफ डिस्क विदाउट एनी करंट। देखिए, मान लीजिए आपने घर के सारे स्विच ऑफ कर रखे हैं, इट मीन्स देयर इज नो लोड ऑन द मीटर, बट वोल्टेज इज ऑलवेज अवेलेबल। तो आपकी जो वोल्टेज कॉइल है वो एनर्जाइज रहती है, बट लोड आपने नहीं लगाया है। बट ड्यू टू दिस एक थोड़ा सा रोटेशन इसका आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब है रोटेशन ऑफ डिस्क विदाउट एनी लोड, राइट। एंड इसके कारण इसके अंदर कुछ एरर भी आ जाती है। अब क्योंकि ये एरर आई है, ये रोटेशन हुआ है, जो कि एक्चुअली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट डिजायरेबल, सो देयर इज अ प्रोविजन टू रिमूव दिस एरर। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन आगे क्वेश्चन में देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये क्रीपिंग क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन। आपको केवल रीजन ध्यान रखना है। अभी फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको उसके अंदर डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको रीजन मालूम होना चाहिए। द मेन रीजन इज ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन, या फिर लो लोड एडजस्टमेंट ऑफ एनर्जी मीटर भी आप कह सकते हैं। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम इस क्रिपिंग को कैसे ओवरकम करें, राइट। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ क्रिपिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसके अंदर ये है कि जो क्रीपिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए 2 होल किए जाते हैं। उस एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो दोनों ही होल एग्जैक्टली अपोजिट, डायग्रामेटिकली अपोजिट होते हैं। उसमें होगा क्या कि जब भी आपकी जो ये व्हेनेवर होल कम्स अंडर द शंट मैग्नेट, आपके 2 मैग्नेट होते हैं इसमें, शंट और सीरीज। तो जब भी ये होल शंट मैग्नेट के कांटेक्ट में आएंगे तो आपकी जो डिस्क है वो स्टॉप हो जाएगी रोटेट होना, राइट। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि व्हाट इज एन एनर्जी मीटर कांस्टेंट। देखिए हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, बट क्योंकि ये हमारी वाइवा वॉइस की सीरीज है, मैं जल्दी आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरी आई थी मेरे पास में कि सर एक न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करें, तो इस लेक्चर के बाद में एक एक्सपेरिमेंट जो हमारा है मेगर वाला वो बच रहा है, उसको वाइवा वॉइस डिस्कस करके फिर अपन एक न्यूमेरिकल की सीरीज लाएंगे यूनिट वाइज। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वो मैं लेकर के आऊंगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज एनर्जी मीटर कांस्टेंट। तो देखिए द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द एनर्जी मीटर पर किलोवाट आवर इज नोन एज द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट के अंदर कितने रिवोल्यूशन वो मीटर कर देता है, उसको हम कहते हैं एनर्जी मीटर कांस्टेंट। और इसकी यूनिट इसके डेफिनेशन में छुपी हुई है, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने रिवोल्यूशन होते हैं, इसको हम कहते हैं मीटर कांस्टेंट, राइट। एंड इट इज अ कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर एनर्जी मीटर। ये हर एक मीटर के ऊपर एक्चुअली अलग अलग होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मीटर को देखें, उसकी नेम प्लेट देखें, तो यूजुअली जो अच्छे कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मीटर कांस्टेंट को डिफाइन रहता है। एंड आई थिंक द मीटर दैट यू हैव यूज्ड इन योर लेबोरेटरी, द मीटर कांस्टेंट वाज 0.417 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। बट जो जिस्ट है इस क्वेश्चन का वो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ दिस वाइवा वॉइस सीरीज। और जो एक प्रैक्टिकल पेंडिंग है उसको मैं 1-2 दिन के अंदर जरूर आपके सामने लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें, इससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।